दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अब ना तैयार हो जाइए। तो आप बोलिएगा हाँ सर, क्या बात है सर? नहीं बात नहीं है, कल तो गिरावट था, फिर भी आप लोग कल कितना पैनिक था और क्या मैंने बोला? अरे यार बैंक लोन लेना पड़ेगा, मजबूरी है, क्या करें, डिसिप्लिन के कारण लेना पड़ेगा। आज देख लीजिए, है ना? तो मैंने 2 दिन से 3 दिन से बोला कि एसआईपी करना है, मैंने एसआईपी अपना एक कर दिया। मेरा एसआईपी 24,700 से लेके 25,050 के बीच निफ्टी का जो रेंज है ना, तो भाई एसआईपी एक की जगह थोड़ी होता है, उसको भी तो 300 400 500 पॉइंट का रेंज चाहिए, तभी ना एसआईपी होगा। यहाँ कर दिए, ठीक। अब ये एसआईपी जो है आपको बेनिफिट देगा कहाँ तक का? हाँ, समझ गए? एहसास पहुंचा कि नहीं पहुंचा? कहाँ तक का देगा? 26,700 तक का उम्मीद है। नीचे गिरेगा कोई बात नहीं, स्वागत करते हैं, आओ नीचे फिर लेंगे, है ना? अब बाई करना है तो 24,000 को तोड़ना पड़ेगा या 23,800 पे आएगा, वहां लेंगे, क्योंकि यहाँ एक एसआईपी कर दिया। देखिए 22,500 के नीचे हम लोग एसआईपी किए, फिर 23,500 के ऊपर और 24,000 से नीचे एसआईपी किए, वहां भी पैसा बना। अभी यहाँ कर लिए साहब, है ना? बाकी पैसा बचा के रखे, ये बात समझ के रखिए। कैश है अभी भी, पूरा पैसा मार्केट में नहीं लगता है, ये बात को ध्यान रखिए। और इसीलिए किसी बड़े अच्छे भाई ने मुझे सुप्रभात भेजा, तो मैंने वही आपको भेज दिया कि बड़ा होने के लिए हमेशा मर्यादा में रहे, क्योंकि हर बड़ी कंपनी के नाम के आखिरी में लिमिटेड लिखा होता है। बात तो सही है भाई। तो भाई यहाँ आपको मर्यादा तो जरूर रखना पड़ेगा। अगर आप मर्यादा नहीं रखे ना, तो सर आपके पास कितना भी पैसा हो, आपके लिए मार्केट के लिए वो कम है। मेरे पास 50 का भी है, 5 CR इतना 50 CR का भी पार्टी है, और मेरे पास भाई 5 लाख का भी मेरे सब्सक्राइबर है, इवन 2 लाख का भी मेरे पास सब्सक्राइबर है। आप सोचिए, जब सबका थॉट सुनता हूं ना, तो यही सामने निकल के आता है कि मौके पे डिसिप्लिन के आगे पैसा कम पड़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए लिमिटेड में रहिए, है ना? अपना जो मतलब डिसिप्लिन है उसको फॉलो करिए, कि जब मतलब सब कुछ ठीक ठाक लगने लगता है ना, तो डिसिप्लिन में आ जाने का। हाँ भाई, अब आ गए हैं डिसिप्लिन। अभी हम आपको गोल्ड सिल्वर के लिए तो बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि उसका होल्डिंग है, वो पड़ा है, कोई स्विंग में नहीं। अभी थोड़ा ईरान का होने लगा, तो हम एक फेड के पहले एक हल्का सा स्विंग के लिए गोल्ड को ले लिए थे। हम बोले चलो यार ले लेते हैं, क्या पता ईरान में कोनो घुस गया, ट्रम्प साहब का कोनो दिमाग का ठिकाना नहीं है, फेंक के मारेंगे ढेला, बोलेंगे मार दिए रॉकेट लॉन्चर और क्रूज मिसाइल, अब फेंके क्या ढेला, अब पाकिस्तानी बोलेगा हाँ 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 हाँ, समझ रहे हैं? तो इसीलिए हमको यहाँ पर ही थोड़ा सा, इसीलिए मैंने हेज के लिए ले लिया। अब वहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है, अब गोल्ड में तो वेट करना है, सिल्वर में भी वेट करना है। आने दीजिए 2 डिजिट में सिल्वर को, ठीक है? 102 पे अभी घूम रहा है, चिंता की कोई बात नहीं। अभी इक्विटी पे ध्यान रखना है, ठीक है? गोल्ड सिल्वर का यहाँ पर ही सेवा समाप्त होता है, ऑलरेडी समाप्त हो चुका है पहले ही। अब होल्डिंग में है तो होल्डिंग वाले को तो हम नहीं छेड़ेंगे, उसको तो हम हमेशा रहने देते हैं, समझे ना? हमेशा मतलब रहेगा, एक बात समझिए। हाँ, स्विंग के लिए जो लेते हैं उसमें मेरा अभी एक पोजीशन गोल्ड का है, वो भी छोटे लॉट्स, मतलब हाफ हाफ कर देते हैं। मान लीजिए 50K का लॉट है मेरा, उसको 25 के आसपास रखे थे, ठीक है? और अभी आने वाले समय में मैं अपना लॉट साइज बढ़ा के 60 या 70 का करने वाला हूँ आने वाले कुछ ही समय में। तो ठीक है, SIP कर दिए आज। SIP, अरे ये कौन सी लिख गया? आज SIP का मेरा आखिरी डे था, आखिरी, ठीक है, डे था। बाद में मत बोलिएगा कि बताया नहीं, बता दिया। आज मेरा आखिरी डे था SIP का, सब जगह SIP कर दिया। अब ना सर आराम से ना ऐसे तकिया लगा के ना आराम से मूवी देखूंगा। अच्छा, जो नए लोग जुड़े हैं आप चिंता न करिए, आपको बता दूंगा सब चीज़, और जल्द ही मैं आपको आपके लिए काम का चीज दे दूंगा। पुराने साथियों के लिए डिसिप्लिन का रिवीजन हो जाएगा, और नयों के लिए एक मार्केट में कैसे जिंदा रहें। भाई साहब बहुत भेड़ियाँ घूम रहे हैं मार्केट में, बड़े मतलब कातिल लोग घूम रहे हैं, जो लोगों को पैसे को ना धजियाँ उड़ाने के लिए। तो आइए, कुछ लोग तो बिना चोट खाए आ चुके हैं, तो ये उनका एक खुदकिस्मती बोलिए चाहे जो बोलिए, कि उन्होंने मार्केट में चोट नहीं खाया, और जिसने मार्केट में चोट नहीं खाया उसको क्या बोले, बढ़िया है। भगवान लगता है कि पीपल गाछ में ना ज़्यादा जल डाला था। आप बोलिएगा सर पीपल में तो अच्छा पति मिले उसके लिए डाला जाता है। अरे मान लीजिए महाराजा, और क्या। तो ट्रेंड पॉजिटिव, दुनिया निगेटिव थी, आपका भाई कति पॉजिटिव बैठा था। और मैंने कल इसीलिए ना बोला अब ठीक है, अब ठीक है, और मैंने इसीलिए बोला कि भाई हो सके तो बॉटम बना दिया, यही बात मैंने बोल दिया। और मैंने बोला कि मार्केट ना ऐसे निकल जाएगा ना, जिस तरह पूल के नीचे से पानी निकलता है, फिर छाती पीटते रहिए चाहे कुछ भी करते रहिए। अभी आपको गोल्ड और सिल्वर ऑलरेडी मेरे पास होल्डिंग है तो है, उसमें हम नया नहीं लगाएंगे, थोड़ा बहुत लगा दिए। अभी इक्विटी को देखना है और इक्विटी के साथ चलना है,
ठीक है, अभी इक्विटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आप जो पकड़ना पकड़िए, ब्रॉडर पकड़िए, स्ट्रेटजी पकड़िए, थीमेटिक पकड़िए, आपको जो समझ में आता है सो पकड़िए, सब पैसा बना के देगा। आप बोलिए क्या बात करें, हाँ ये अभी खुला ऑफर चालू है, जिसको जो ईटीएफ पकड़ना है सब पैसा बना के देगा। अब बताइए, इतना खुला बोल रहा हूँ क्योंकि जो मार्केट ऊपर जाएगा तो आप समझ रहे हैं, क्योंकि स्टॉक तो है नहीं ना सर। अब आप बोलोगे सर तो फिर ALPF 30 ईटीएफ अरे भाई चिंता ना करो, इसका भी टाइम आएगा। हर खोटा सिक्का एक दिन मार्केट में मतलब तबाही मचाता है, ये शेयर मार्केट का दस्तूर है। ठीक है, अभी अल्फा नहीं चला, अल्फा चलेगा। आपको जो भी सरकारी को ऐड करना है, कोई भी सरकारी को ऐड करिए, सब भागेगा। अगर ये युद्ध मतलब जस्ट ऐसे ही चलते रहता है इजराइल और ईरान के बीच में, अमेरिका का मतलब खुले तौर पे अमेरिका डायरेक्ट जाके एंट्री ना मार के अपना हथियार दे दे तो एक अलग बात है। ठीक है, चलो जी, इंडेक्स में लगा है। आप बोलिएगा अरे कौन सी लगा, पैसा लगा है। कैश में, ओ कैश में थोड़ा सा लगा है, हाँ लगा है, बट थोड़ा सा इसमें कुछ कंफ्यूजन लग रहा है। ये चीज़ छन के नहीं आ रहा है, जैसे नहीं पानी में दिखता है ना, पानी में पेन डाल दीजिए तो टेढ़ा दिखेगा, आधा पेन ऊपर में सीधा दिखेगा, पानी में जो परछाई है उतनी टेढ़ा दिखेगा तो उसी तरह मेरे को पानी वाला जो टेढ़ा परछाई है ना वो दिख रहा है कैश में तो आप बोलिएगा सर क्या क्या उदाहरण लेके आते हैं। अरे मजे लो यार, जब मार्केट अच्छा रहता है ना तो मिजाज ना खुश हो जाता है। और उस कल का जो पैनिक था, मैंने बोला ना भाई साहब ETF वाले का पोर्टफोलियो ना गिरता है 1%, 1% गिरने का मतलब कल बहुत ज़्यादा दबाव था। और दबाव में क्या किए, बैंक मैंने खरीद लिया और जो खरीदा आपके सामने बताया। तो दबाव जहाँ दीजिए वहाँ पैसा निकालिए। दबाव का एक ही उपाय है, लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी कौन देगा आपको, आप खुद दोगे। आपको देने के लिए कोई तीसरा पर्सन नहीं आएगा, और ना किसी के घर में पैसा निकलने वाला कोई चापाकल लगा हुआ है, इट मीन्स हैंड क्या बोलते हैं उसको, बोरवेल लगा हुआ है। ठीक है साहब, तो ये आपको खुद एडजस्ट करना है। जो पैसा है बॉन्ड में रखिए, और हमेशा बॉन्ड में पैसा होना चाहिए। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मार्केट है कोई माई बाप नहीं है, लेकिन जितना हम समझ रहे हैं आपको इस चीज़ का हम संकेत पहले दे देते हैं। अभी मेरे को शांति से स्विंग करना है, गोल्ड सिल्वर थोड़ा वेट करना है, आने दीजिए नीचे, हड़बड़ाइए नहीं, मजा आएगा। तो कुल मिला के, क्योंकि अगर आप एक साइड में पोजीशन हेवी रखते हैं तो आपका पोर्टफोलियो नहीं चलेगा। बात समझ रहे हैं, हाँ एक साइड का पोजीशन आप मान लीजिए गोल्ड सिल्वर में ज़्यादा रख दिए, इक्विटी में नहीं रखें, पोर्टफोलियो नहीं चलेगा। अगर आज किसी का पोर्टफोलियो रेड है तो गलत है। आज किसी का पोर्टफोलियो 0.70% भागा है तो भी गलत है तो आप बोलिएगा कितना होना चाहिए, आप ही बताइए। तो भाई देखो, मेरे हिसाब से जिसका पोर्टफोलियो आज 0.30% से 0.50% के मिड में है, उसका पोर्टफोलियो संतुलित पोर्टफोलियो है ETF के अनुसार। आप बोलिएगा ऐसा का है, ऐसा का है सर, तो हम बोलेंगे अच्छा अच्छा, सिल्वर ना 2% डाउन था, ठीक है, और अभी 1.20 हो गया। गोल्ड ना आधा % से भी ज़्यादा डाउन था, सॉरी आधा बोलते हैं, ये देखिए सिल्वर 2% डाउन था और गोल्ड साहब 0.72% से भी ज़्यादा डाउन था। तो यही दोनों जोड़ लीजिएगा तो आपके सामने आ जाएगा 2.72% आपका पोर्टफोलियो पे दबाव है गोल्ड और सिल्वर का। फिर भी आपका पोर्टफोलियो अगर 0.30 से 0.50 अप है, यू आर द बेस्ट। नोट कर लीजिएगा, आग लगा दीजिएगा आने वाले टाइम में। ठीक है, अगर 0.5 से आपका ज़्यादा दे रहा है, ये मैं तब बता रहा हूँ 1400 आवर्स, इस समय जिसका जो पोर्टफोलियो का इस समय के हिसाब से बता रहा हूँ, ये मैं इंडिंग का नहीं बता रहा हूँ। इंडिंग में कुछ चेंज हो जाएगा, अगर मेरा भी बढ़ जाएगा तो मैं बोल दूंगा। अभी के अनुसार 2 बजे के आसपास किसी का पोर्टफोलियो अगर 0.30% से 0.50% के बीच में है, उसका गाड़ी में चारों टायर में हवा बराबर है। उससे ज़्यादा है तो समझ लीजिए नुकसान है। नुकसान नहीं मतलब उनको अभी अच्छा लग रहा होगा, लेकिन कोई भी झटका होगा ना तो उसमें गड़बड़ा जाइएगा। तो ये सर आप लोगों के बीच में मैं कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना एक जनरली बात कर रहा हूँ कि हाँ भाई देखो गोल्ड भी गिरा हुआ है, ये भी गिरा हुआ है। बाकी समझदार के लिए सारा काफ़ी है, इससे ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। आप भी भावना मेरा समझिए, ठीक है, क्योंकि वेलफेयर में कहीं फेयरवेल ना हो जाए इसका भी विशेष ध्यान रखना है। बाकी सर टेलीग्राम है, ये है, ज्वाइन कर लीजिए। आओ नीचे आओ बाबू, चलो सिल्वर नीचे, बहुत ऊपर तुम है, चलो अरे तो ऊपर हो गया ससुरा, चल नीचे तो अभी इसको नीचे लेके आना है, 30 तक आने दीजिए, मतलब आने दीजिए तो नीचे। ये डॉलर में है, ठीक है, ये डॉलर में है, किसी को नए होंगे तो उनको लग रहा होगा। और यहाँ US डॉलर इंडेक्स US का तो आज तो बंद ही था, तो इनका छोड़ दीजिए, किसी को कोई मूड नहीं है काम करने का। ओवरऑल आज जो भागा है निफ्टी में, किसने मजबूती दिखाया, सारे बैंक भाई साहब लटकार दिया, नो डाउट लटकार दिया, ठीक है, सारे। माइनस क्या है, हीरो मोटर, बजाज फाइनेंस, ठीक है, तो ये सब चलेगा, थोड़ा बहुत माइनस नहीं होगा तो गजबे बात कर रहे हैं। बैंक पूरा लटकारा हुआ है एकदम मजबूती के साथ, कोनो एकदम खिंचा हुआ गाड़ी
अब आप बोलिएगा सर निफ्टी 1% अप है और हम लोग का पोर्टफोलियो को आप बोल रहे हैं कि 0.30%, ये सर 2 बजे का एनालिसिस है, 2 बजे जो होगा ना उसका मैं बता रहा हूँ पॉइंट समझाने के लिए। 0.30 से 0.50 तो ये बेस्ट है, तो निफ्टी तो 1% है, कैसे बेस्ट है? निफ्टी 1% भागा है और आपका पोर्टफोलियो तो 0.30 0.50 में बेस्ट है, ये कैसे? तो मैं बोलूँगा चाचा हड़बड़ा गया ना तो मैं क्या बोलूँगा, ओ भाई रुक जा, तेरा सुन ले मेरी बात। यहाँ जो गोल्ड और सिल्वर 2.5% 3% डाउन है ना, उसको भी मेंशन किया हुआ है, उसके बावजूद आपका ये इतना है तो ठीक है, क्योंकि जब निफ्टी 1% 2% डाउन जाएगा तो आपका पोर्टफोलियो उतना कभी जाता नहीं है। कल का पैनिक का दिन था, आज बढ़िया दिन है और बढ़िया है। अच्छा बोलते बोलते भाई मेरा पोर्टफोलियो अभी 0.41% अप हो गया है, अप है, चलो बढ़िया है। कल 0.91 माइनस था, आज इतना है। ये 1 डे का मैं बात कर रहा हूँ, एक दिन का। चलो इस पर ज़्यादा डिस्कस हो गया, कई लोग तो इरिटेट भी हो गए होंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 सब मज़ा आ गया भाई साहब, प्रति दिल खुश कर दिया है। आखिरी वीक है किसका, एक्सपायरी का। अब इंडेक्सेस भी चेंज हो रहा है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी इंडेक्स है उसमें पोजीशन चेंज हो रहा है। किसी में, समझ गया ना मेरी बात, कोई शेयर आएगा कोई शेयर जाएगा, किसी में पोजीशन बढ़ेगा किसी में पोजीशन कम होगा, कोई सेक्टर में पोजीशन ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? जो फैक्ट शीट से हम लोग देखते हैं तो ये चीज़ हो रहा है, हर सेक्टर में अब पोजीशन चेंज हो रहा है। ये टाइम आ गया ना, 20 तारीख हो गया ना, कल से शुरू हो गया, इसीलिए तो कल खरीदारी हुआ और यहाँ से अब शुरू हो गया चेंजिंग, तो बढ़िया है, पकड़ते हैं। अभी तो फिलहाल जहाँ देखिए, ओह ऐसे दिन ना साल में आपको 15-20 ट्रेडिंग डेज मिलेगा जब सारे ग्रीन होंगे, कुछ देखा भी नहीं पड़ेगा, सारे ग्रीन होंगे भाई साहब, ओह मजा आएगा। और 15-20 दिन ऐसे होंगे जिसमें सारे लाल होंगे, सारे ससुरे पीटे पड़े होंगे। तो ये आप मान के चलिए 15-20 ट्रेडिंग डेज मतलब हफ्ता में 5 दिन होता है, तो उस हिसाब से 242 या समथिंग 52 ट्रेडिंग डेज होता है, जिसमें आपको 15-20 दिन सारे ग्रीन मिलेंगे। ओह 500 हम लोग का पीपल का पेड़। इंडिया विक्स अचानक से मजबूत हुआ है, नहीं तो ये 5% डाउन था। मिड कैप ये वो सब पॉजिटिव एकदम, कुछ नहीं बोलना है, बस लेके रख लेना है अपना डिसिप्लिन से। एफएमसीजी, फाइनेंस, ऑटो, आईटी, मेटल, फार्मा, अरे कसम पीएसयू बैंक, ये ले भाई ये भी आज खिंचा है। और रियलिटी हो तेरी की है। अच्छा है ये भाई, ऑयल एंड गैस में ना मेरा बहुत टॉप का भी अभी तक माइनस में आएगा, समय आएगा। और मैंने अपना पोजीशन आप लोगों को शेयर किया था, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये ज्वाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज ये पोजीशन आपको नहीं मिलेगा। ये स्विंग है उसको ज्वाइन कर लीजिए, ये शॉर्ट स्विंग है, तो शॉर्ट स्विंग में नए साथी नहीं ज्वाइन करें, इसमें पुराने ही रहें, बाकी स्विंग में आप ज्वाइन करो। स्टर्जी इंडेक्स, स्टर्जी इंडेक्स में आप देख सकते हैं अल्फा, अभी ना ये चला नहीं है, जिस दिन ये चलेगा ना, ओह माइनस में, 6 महीना हो गया माइनस में, चलेगा ना जिस दिन धजिया उड़ा देगा, याद रखिएगा मेरी बात, है ना ये चीज़ आप समझ के रखिएगा। उसको हम लोग अल्फा बोलते हैं और अल्फा ओनली फॉर अल्फा से कवर करते हैं, उसका ईटीएफ करने में। और ये अपना ALPL30 ये बेल का पेड़ ना किसी दिन कुछ करेगा। मोमेंटम फिलहाल इतना ही है, अल्फा ठीक ठाक है, स्ट्रेटजी में सारे ग्रीन, क्या बोलूँ एकदम बम बम, गुड आफ्टरनून वाला गुड दिख रहा है, समझे एकदम, क्या बोले शुभ दोपहरिया, स्वाद आ गया। थीमेटिक में देखिए कंजम्पशन भागा है, कमोडिटी देखिए, CPSE सरकारी कंपनी महाराज एकदम खिंचल रही हो, इंफ्रा ओ भाई साहब आज सबसे पहले इंफ्रा मजबूत हुआ है, पोर्टफोलियो में सबसे पहले इंफ्रा मजबूत हुआ, यहाँ से इंडिकेशन मिला। जैसे नहीं मतलब रिले दौर होता है उसमें भागता है कोई पीला गंजी पहना होता है, आदमी नहीं बोलता अरे पियर की गंजी भागा हो, पीला गंजी वाला सबसे आगे निकला था, तो वो चीज़ है। तो आज इंफ्रा ने इंडिकेशन दिया था, चलिए बढ़िया है। डिजिटल वगैरह ठीक है। डिफेंस क्या स्थिति है जी? ओहो डिफेंस भी ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया। और सबसे बेटर जो कैपिटल गिरा हुआ था जिसमें एक्सचेंज आते हैं स्टॉक, आज ये वापस से अपसाइड में बढ़िया है। बाकी ईवी भी ठीक है, मतलब कुल मिला के देख लो साहब सारे ग्रीन है, लाल तो दिखे ही नहीं ना, हाँ लाल दिखे क्या आपको? तो आप बोलिएगा हाँ दिखे ना, बताइए क्या लाल था, क्वेश्चन छोड़ दिए क्या लाल था, ठीक है। आज कौन सा अभी जो मैंने दिखाया ब्रॉडर मार्केट, सेक्टोरियल, थीमेटिक, स्ट्रेटजी, इसमें लाल कहाँ था, माइनस में कौन था कुछ लोगों के लिए तो बाएं हाथ का गेम है, बाकी तो चलिए इतना ही कहकर दोस्तों अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।